नाजरीन, किस्त का आगाज होता है और हम देखते हैं कि नजीर अपने साथियों समेत कैरक की तरफ जा रहे हैं। बोरो घात लगाए बैठा होता है और जब वो सायरा को नजीर के साथ नहीं देखता तो चौंक उठता है। इसीलिए में बोरो के इशारे पर अली अपना नेजा नजीर के साथी पर फेर देता है और फिर हमला शुरू हो जाता है। जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। नजीर भागता हुआ बोरो, अली और तुराब के साथ उसका पीछा करता है। भागते भागते नजीर सायरा के पास पहुंच जाता है जो ताजिर आसिफ के साथ उसका इंतजार कर रही होती है। नजीर अपने लोगों को बोरो की तरफ राग़िब करने के बाद छोड़कर सबको खुद सवार हो जाता है और बग्गी पर बैठकर चला जाता है। बोरो उसके सिपाहियों पर झपट पड़ता है। एक सिपाही जो जिंदगी की भीख मांग रहा होता है बोरो को सारी हकीकत बता देता है। सारा नजीर को उसके काफिले तक महफूज पहुंचा देती है और उससे इत्तेहाद की बात करती है। नजीर कहता है कि अगर वो उसकी बीवी बन जाए तो ये मुमकिन है, मगर सायरा फौरन उसका गला काट देती है। ये मंजर देखकर नजीर के साथी झंझला कर उसकी तरफ बढ़ते हैं, मगर सायरा अपनी बातों से उन्हें कायल कर लेती है कि वो उसके एहसान मंद होंगे। सायरा यही वादा करती है कि ये एहसान हमेशा जारी रहेगा, मगर शर्त यह है कि वो सब उसकी मातहती कबूल कर ले। भूख और दौलत के लालच ने सबको सायरा का साथ देने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बाद जब बोरो वहाँ पहुँचता है तो सब वहाँ से जा चुके होते हैं और वहाँ नजीर की लाश पड़ी होती है। बोरो कहता है मालूम होता है कोई उनसे 2 कदम आगे चल रहा है। कुदस में मारिया मंसूबा बनाती है। दुश्मनों को धोखा देने के लिए उन्हें ये यकीन दिलाना होगा कि रमला की बंदरगाह पर अहम फौजी साजो सामान मौजूद है। जब सारी फौज वहाँ जमा हो जाएगी तो वो अपना असल काम इंताकिया की बंदरगाह पर आसानी से कर सकेंगे। बालिन मशवरा देता है कि इस काम के लिए वो सलाहुद्दीन के जासूस इलियास को इस्तेमाल करें। मारिया इलियास के पास जाती है और एक थैली देकर कहती है कि इसे कुदस के बाहर मुंतजर अपने साथियों को दे दे, उन्हें सिपाहियों की जरूरत है। इलियास जब थैली को खोलता है तो उसमें मिट्टी होती है, मगर फिर भी वो आगे का नक्शा पहुँचा देता है। काहिरा में काजी फाजिल शमसा को खुशखबरी देते हैं कि वो अनकरीब इस्लाम की रोशनी हासिल करेगी और उसे कुरान थमा देते हैं। उधर सलाहुद्दीन महल जाते हैं ताकि खलीफा की हालत पूछ सके, मगर वहाँ जहर देने वालों की खबर मिलती है। सलाहुद्दीन सख्ती से खबरदार करते हैं कि अगर शमसा के खिलाफ दोबारा कोई बदनामी फैलाई गई तो बुरा अंजाम होगा। फिर वो वापस पलट जाती है। एक मंजर में लतीफ सलाहुद्दीन के पास आकर बताता है कि प्रिंस बालडोन की तबीयत नासाज है, मगर सब लाइल्म नजर आते हैं। कुछ देर बाद सलाहुद्दीन फल फरोश के पास जाते हैं जिसने शमसा को फल देने से इनकार किया था और बुलंद आवाज में कह देते हैं कि जो भी वजीर के बारे में कुछ कहेगा वो अफवाह न फैलाए। फिर नजीर का आदमी आगे बढ़कर कहता है कि जहाँ धुआं है वही आग है, अगर शमसा और उनके दरमियान कुछ नहीं हुआ तो वजाहत दें। सलाहुद्दीन गुस्से में आकर उसका गला कटवा देते हैं ताकि वो दूसरों के लिए इबरत बने। बोरो सलाहुद्दीन को कायरा में शनासाई बनाता है। बोरो सलाहुद्दीन को कायरा में शनासाई बताता है और शक के बीच बोने लगता है। जब बोरो कहता है कि सायरा कायरा आई थी और उसने अपने वालिद के ठिकाने पर बोरो को देखा था, इतने में इलियास दाखिल होता है और मारिया की दी हुई मालूमात पहुँचाता है। गालिबन एक बहुत बड़ा फौजी दस्ता कुदस के बाहर इंतजार में है। थैली में जो चीज थी वो भी उनके हाथ लग जाती है। सलाहुद्दीन एक मंसूबा बनाते हैं। कारा तैगान रमला जाएगा और सलीबी फौजी दस्ते को रमला से आने जाने से रोकना होगा। शाम में सुल्तान यारूकी को हुक्म देता है कि वो काहिरा जाकर सलाहुद्दीन की मदद करे। उधर सायरा वापस आकर राकीफ के ठिकाने पर पहुंचती है और वहां उसके सिपाही ताजरीन के गर्दनों पर तलवारें तान लेते हैं। ताजरीन सर झुका देते हैं और सायरा अपने वालिद की कुर्सी संभाल लेती है। जंगल में मार्कस के पूछने पर बालिन कहता है कि वो सलाहुद्दीन की मुखालफत मोल ले रहा है क्योंकि वो भी अपने इलाकों से वफादार है। कैरक में जब जातलियून मैला के कमरे में पहुंचता है तो वो कमरे में नहीं होती। ये देखकर वो गुस्से से सुर्ख हो जाता है। मैला भी राज बदल कर काहिरा में दाखिल हो जाती है। मैला रोते हुए भाई बोरा से कहती है कि उसे सलाहुद्दीन से मिलने दिया जाए, ये बहुत जरूरी है। काहिरा के बाजार में काजी फाजिल शमसा के इस्लाम से मुताल्लिक सवालात के जवाब दे रहे होते हैं, जबकि मैला सलाहुद्दीन के पास आकर कहती है कि उसके कैरक न पहुंचने पर वो जातलियून से शादी करने पर मजबूर हुई। फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। शमसा ये मंजर देखकर फौरन वहाँ से चली जाती है। जातलियून गुस्से में दीवाना हो रहा होता है। महल में तबीब कहता है कि उसके पास खलीफा की बीमारी का इलाज नहीं है। वो इस औरत को किस तरह काहिरा से बेदखल करवाएगा जो इस हालत में लाई गई थी, बाकी काम वो खुद संभाल लेगा। शमसा रोकर लैला से कहती है कि उसे काहिरा से कहीं दूर जाना होगा और वो लैला को किसी की अमानत में दे देगी। बाजार में जमशेद सायरा के आने की तैयारी कर रहा होता है कि बोरो भी वहाँ पहुँच जाता है। बोरो पूछता है कि क्या नजीर को उसने मारा था। सायरा कहती है कि उसके हर रास्ते में आने वाले का अंजाम यही होगा।